रामचरितमानस, इसमें 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? पहला शब्द है राम, कौन सा है? दूसरा शब्द है चरित, चरित कौन सा? और तीसरा है मानस, तीसरा है मानस। ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक सीढ़ी बना करके तैयार किया, एक नशेनी बना करके तैयार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लोगों से कहा कि भैया पढ़ो, तो बोले इसमें क्या है, इसके पढ़ने से क्या मिलेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया पहले पढ़ो तो सही। बोले नहीं, पहले बताओ मिलेगा क्या? बाबा ने कहा पहले पढ़ो। तो संसार के लोगों ने कहा कि हम कलयुग के स्वार्थी लोग हैं, पहले बताओ इसमें लाभ क्या है। लाभ होगा तो भी हम पैसा लगाएंगे, है ना। जिस बिजनेस करते हैं तो उसमें पहले देखते हैं लाभ कितना होगा, तब हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा पढ़ो, तो बोले पढ़ूं तो सही, लेकिन इसमें लाभ क्या है और क्यों पढ़ूं, इसको कोई पढ़ता है? तो तुलसी बाबा ने कहा सब पढ़ते हैं। कौन? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। भगवान शंकर स्वयं उमा सहित जय जपत पुरारी। महादेव स्वयं जिस राम कथा को गाते हैं और सुनते हैं, इसलिए राम कथा को गाइए। और किसी ने गाया है? बोले हाँ, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कदि बरज बखानी, काग भूषिंडी करुण की यही की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, और बोले वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की। बोले सब लोग गाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ना गाता हो, क्योंकि गाने के लायक संसार में कुछ है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि नहीं पाना, संत चकोर करहि नहीं पाना। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कल पिटक कुठारी, राम कथा कल पिटक कुठारी, राम कथा कल पिटक कुठारी, राम कथा कल पिटक कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म
जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा, हो जय जय राम कथा, गाओ भाई राम कथा, जय जय राम कथा, गाओ भाई राम कथा। क्या मिलेगा गाने से? तो बोले शंकर भगवान स्वयं गाते हैं, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मा जी गाते हैं, शिव गाते हैं, नारद गाते हैं, सनकादि गाते हैं, सब लोग गाते हैं। और मिला क्या? तो काशी मुकुट हेतु उपदेशो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को गाकर भगवान शंकर काशी में बैठ करके सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। अभी हमारे शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी बता रहे थे, राम एक ऐसा शब्द है, उसके आगे आगे शब्द जोड़ते जाओ तो भाव बदल जाएगा। एक शब्द है राम, और दुनिया में इतना मीठा कोई शब्द नहीं, इतना प्यारा कोई शब्द नहीं। ये जो शब्द है ना, ये जन्म के समय भी गाया जाता है? मृत्यु के समय भी गुनगुनाया जाता है। राम नाम दुख में भी हाय राम, हे राम, ओ राम, और सुख में भी राम राम जी। ऐसा शब्द है साहब। राम का नाम घोने न सरे नहीं होत पुराना, और राम के नाम तरी सबरी और तारे अजामिल से खल नाना। ये ऐसा सुंदर शब्द है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, लंका जाने के लिए हनुमान जी महाराज सागर के किनारे खड़े हैं। देखा बड़ा भारी सागर है। हनुमान जी महाराज ने सागर को बड़े निकट से देखा और विचार किया, संसार में बड़ा क्या है? क्या सागर बड़ा है या कुछ और बड़ा है? हनुमान जी ने बड़ी देर तक विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया में सागर तो बहुत छोटा है, सागर की कोई औकात नहीं है, कोई कीमत नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम के सामने। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जल्दी लाग गए अचरज नाही, क्योंकि उस मुद्रिका में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था, और उसी 2 अक्षर नाम के आश्रित रह करके हनुमान जी महाराज ने लंका पूरी जला दिया। और वो लंका सोने की थी, वो लंका रावण की थी, और वो रावण जिसके इशारे पर सृष्टि थर 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 कांपती थी, ब्रेकुटी बिलोकत सकल सभीता, उस रावण की लंका हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 2 अक्षर राम को जप करके और जला करके चले आए। ऐसा सुंदर शब्द है राम। इसके पहले आ लगा दो तो आराम, बोलो ना, क्या? आराम। और विष लगा दो विश्राम, और हा लगा दो तो राम राम। और भगवान शंकर को जब जहर पिलाया गया ना, तो भगवान शंकर ने कहा जहर पीने वाला व्यक्ति मर जाता है, बचता नहीं, ये पक्का है। जहर पीने वाला व्यक्ति जहर पी करके मर जाता है। शंकर भगवान ने कहा इस जहर को मारना है। महादेव ने कहा जहर को मारना है, तो भैया जहर को मारने के लिए भगवान शंकर ने विष के पहले राम पी लिया, और इसलिए भगवान शंकर विष पी करके भी वो विश्राम करने लगे। मीरा जी को जहर पिलाया गया। मीरा जी ने देखा जहर पी करके लोग मर जाते हैं, इस जहर को कैसे मारा जाए? तो मीरा जी ने कृष्ण के नाम का, राम के नाम का अमृत पिया, और मीरा जी ने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन पाया। मीरा जी कृष्ण की उपासना किया करती थी, लेकिन वो जपती थी राम 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 राम, राम का नाम घुने न सरे। अरे और तो छोड़ो साहब, इसी राम के नाम को लेकर सबरी मैया ने अयोध्या नाथ को अपने घर बुला लिया, अपने कुटिया में बुला लिया, अपने अपनी झोपड़ी में बुला लिया। राम, कोई तार से तारे मिला के देख लो, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे।
हम लोग जिस राम की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, उस जैसा दुनिया में न तो कोई पुरुष है न महापुरुष है, और उस जैसा कोई दुनिया में और नाम नहीं है। हमारे यहाँ दो भगवान की चर्चा है, एक राम और एक कृष्ण। दोनों में बड़ी समानताएं हैं। माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर भिलने के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों हैं काम, चाहे कृष्ण को हो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं और पूर्ण काम दोनों। एक जानकी के संग राजे, एक राधिका संग विराजा, दोनों में बड़ी समानताएं। लेकिन 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 दोनों के नाम में बड़ा अंतर है। दोनों के नाम में, एक का नाम है राम, क्या नाम है, और एक का नाम है कृष्ण, क्या नाम है, कृष्ण। बताओ राम सरल है कि कृष्ण है? आप राम जब जपोगे ना तो एक श्वास में 108 नाम आप जप लोगे आराम से। लेकिन जरा कृष्ण कहना जबड़ा दुखेगा, 8 बार कहो खाली बस, ऐसा कठिन। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुंह दुखने लगेगा। लेकिन राम एक श्वास में राम 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 कहते चले जाओ, न दर्द होगा, न पीड़ा होगा, न कष्ट होगा, आराम मिलेगा। दुनिया में सरल कोई है तो मेरे राम है, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। और उन्हीं राम के नाम की हम लोग गुणगान करने के लिए इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का परिचय दिया। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना। इसमें 7 कांड हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इसमें लीला है। इसका नाम क्या है तो बोले रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। इसमें भगवान श्री राम की कथा है और इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। क्या नाम है जी? रामचरितमानस। इसमें 3 शब्द हैं, मैंने बताया। एक पहला है राम, क्या है बोलो, क्या है राम? जोर से बोलो राम। हाँ बोलो ना, हमारे पीछे हमारे घर वाले कहेंगे राम नाम सत्य है, तो सुनने के लायक हम नहीं रहेंगे। हमारे पीछे हमारे घर वाले शमशान के तरफ लेकर चले तो बोले कि राम नाम सत्य है। इसके पहले बोलो राम, जरा जोर से बोलो राम, जरा प्रेम से बोलो राम, जरा फिर से बोलो राम। हाँ अभी कह लो, नहीं बाद में घर वाले कहेंगे राम नाम सत्य है, तो ना सुनने लायक रहोगे, ना समझने लायक रहोगे, ना बोलने लायक रहोगे। इसलिए घर वाले हमारे अर्थी के पीछे चले तब कहें राम नाम सत्य है। इसके पहले भैया राम नाम सत्य है। राम चरित और मानस 3 शब्द है, राम चरित मानस। और इसको तुलसी बाबा ने बना दिया सीढ़ी। क्या बना दिया? जीना बना दिया। अच्छा, सीढ़ी पर जब चढ़ते हैं ना तो ऊपर से चढ़ेंगे कि नीचे से? नीचे से, है ना। पहला जो सबसे नीचे पायदान होगा, पहला कदम आप उस पे रखते हैं। तो ये ग्रंथ जो है तिवारी जी, इसका नाम है रामचरितमानस। ऊपर से पढ़ोगे तो राम है, क्या है, और बीच में चरित, और सबसे नीचे मानस है। आगे से राम चरित मानस और पीछे से पढ़ोगे तो मानस चरित और राम, है ना। तो जब आप किसी छत पे जाते हैं, जीने पे चढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको निचले पायदान की आवश्यकता होती है ना। ऊपर से नहीं चढ़ोगे ना, नीचे से। तो रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर जीना तैयार कर दिया, एक सीढ़ी तैयार कर दिया। और इस सीढ़ी में मजे की बात है कि केवल 2 डंडे हैं। कितने हैं जी? 2 डंडे। यानी उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल 2 डंडा चढ़ना पड़ेगा। 2 कितने जी? 2। जिस छत पे चढ़ते हैं तो 10-11 सीढ़ी होती है, 15-20 होती है भैया। लेकिन ये ऐसा सीढ़ी गोस्वामी तुलसी बाबा ने तैयार किया जिसमें केवल 2 डंडे हैं। कितने जी? पहला डंडा है मानस, पहला डंडा है मानस।
और दूसरा डंडा है चरित्र, दूसरा है चरित्र। और तीसरे पे राम स्वयं बैठा हुआ है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करके दुनिया को एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, हे दुनिया वालों, राम को पाना है तो दो डंडा तुम चढ़ो, दो डंडे केवल चढ़ना है, दो जीना चढ़ना है। वो जीना क्या है? सबसे पहला जीना है मानस। मानस मन मतलब मन। इस कलयुग में व्यक्ति का मन खराब हो गया, मन खराब है ना। जहां देखो वहां व्यक्ति का मन खराब हो जाता है। पड़ोसी का बड़ा मकान देखा तो मन खराब हो गया, पड़ोसी अच्छे तरीके से खा पी रहा है तो देख करके मन खराब हो गया, पड़ोसी गाड़ी लेकर के आए तो देख करके मन खराब हो गया। और तो और साहब, छोटे भाई ने बड़े भाई से बढ़िया मकान बना लिया तो मन खराब हो गया। और बोले कि इसमें भी हमको, कलयुग में सबसे अधिक किसी का कुछ बिगड़ा है तो उसका मानस यानी मन बिगड़ा हुआ। मन जहां देखो वहां मन वो गिरवी रख देता है, मन बेईमान कर देता है व्यक्ति को, मन बिगड़ा हुआ है। तुलसी बाबा कहते, ए दुनिया वालों, सबसे पहला काम तुमको करना पड़ेगा, ये राम कथा है, तुम अपने मन को सुधारो, मन को। यही तो राम कथा है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन है कि ए दुनिया वालों, तुम अपने मन को सुधार लो। मन पहला श्रेणी है जिसका मन सुधर गया। और इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये मन जो हमारा खराब है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। और इसके लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज को लेकर के और मन के मैल को नष्ट करना, समाप्त करना है। निज मन मुकुर सुधारे, निज मन, अपने मन को सुधार लो। ये दुनिया वालों, जिसका मन सुधर गया साहब, उसके जीवन में मर्यादा आ जाती है। और जिसके जीवन में मर्यादा आ गया उसको सब कुछ मिल जाता है, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, व्यवहार मिलेगा, लोक परलोक में आदर सम्मान मिलेगा। इसलिए राम कथा का दर्शन है। ये दुनिया वालों, कलयुग में किसी का कुछ बिगड़ा है तो व्यक्ति का मन बिगड़ा है, मन सुधार लो। और दूसरा डंडा क्या है? चरित्र। क्या है जी? चरित्र। व्यक्ति का मन के साथ साथ में चरित्र भी बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा है। दो काम करना है, एक तो मन को सुधार लो और एक अपने चरित्र को सुधार लो, आचरण को सुधार लो। आप जब निकलो घर से तो देखो आपके चरण किधर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं कि मदिरालय जा रहे हैं? आपके चरण कहां जा रहे हैं? अपने मन को सुधारो, अपने चरित्र को सुधारो। आप घर से निकलो तो ध्यान रखना आपका चरण जा कहां रहा है, किधर जा रहा है। और आपके चरण से आपका आचरण बनता है और आपके आचरण से आपका परिवार बनेगा। यानी आप अपने मन को, अपने चरित्र को सुधार लोगे तो आपका मन जब सुधरेगा, आपका चरित्र जब सुधरेगा, तब उस मन और चरित्र का असर ये पड़ेगा कि आपका पूरा परिवार भी आपके पद चिन्हों पर चलेगा। और आप जब अच्छे आचरण के होंगे, अच्छा चरित्र होगा, तब पड़ोसी भी आपके अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र का चिंतन करेगा। और ध्यान देना, बहुत बड़ी बात व्यासपीठ से मैं आपको बताऊं कि हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए। क्योंकि जो चित्र हम देखते हैं ना दीवार पे टंगी, चित्र का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। चित्र का प्रभाव, आप राम की तस्वीर देखोगे तो आपके जीवन में मर्यादा आना स्वाभाविक है। चित्र का प्रभाव चित्त पर पड़ता है और चित्त से हमारा चिंतन बदलता है और चिंतन से हमारा चरित्र बदल जाता है। आप पिक्चर क्या देख रहे हैं, आप तस्वीर कौन सी देख रहे हैं, उस पिक्चर से, उस तस्वीर से आपका आचरण बनता है। अच्छा पिक्चर देखोगे, अच्छी तस्वीर देखोगे तो अच्छा आचरण होगा, अच्छा व्यवहार होगा। और पिक्चर आपका ठीक नहीं होगा तो आपका चरित्र बन नहीं पाएगा। इसलिए राम कथा का दर्शन है। दुनिया वालों, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने
आचरण का निर्माण करो। तुम्हारा चरित्र अच्छा होगा, तुम्हारा आचरण अच्छा होगा, तो तीसरे पायदान पर राम है। मानस, चरित्र और राम। मानस, चरित्र और राम, यानी मन सुधर गया और चरित्र सुधर गया तो तीसरे पायदान में बाहों को फैलाकर मेरे राम बैठा हुआ है। यही राम कथा का दर्शन है और यही वास्तविक में राम कथा है। मेरे भाई बहन, आज से हम संकल्प लें, अपना आचरण सुधारे, अपना मन सुधारे, अपना चरित्र सुधारे। हम पड़ोसी को देखकर जले ना, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, नफरत ना करें। ये राम कथा का सुंदर दर्शन है। आइए हम सभी लोग राम कथा में भाव के साथ प्रवेश करें। इसके पहले भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। मानस में तुलसी बाबा ने पहली चौपाई बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। गुरु के चरणों की वंदना किया। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई जो बिरंती शंकर समोई। गुरु के चरणों की वंदना किया। बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण कैसे हैं? बड़े सुंदर है। सुरुचि, सुभाष, सरस और अनुरागा। गुरु के चरण कितने सुंदर हैं? तो बहुत सुंदर हैं। और जिसका अनुराग गुरु के चरणों में हो गया, जिसका मन गुरु के चरणों में लग गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के निकट जा करके और गुरु के चरणों के रज मांगा। श्री गुरु चरण सरोज रज। बोले हमको थोड़ा सा अपने चरणों की धूलि दे दो। बोले क्या करोगे धूलि लेकर के? बोले निज मन मुकुर सुधार, अंजन बना करके अपनी आंखों में लगाऊंगा। क्यों? बोले आंखों में दोष बहुत है। संसार में जितने दोष आप में हम में पाए जाते हैं ना, वो अक्सर में आंखों के माध्यम से आते हैं। आप किसी सुंदर वस्तु व्यक्ति को देखोगे तो दोष आएगा, किसी के व्यापार बिजनेस के उधर आंखों से देखोगे दोष आएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने गुरु से चरणों की रज मांगा, धूली मांगी और बोले उसका अंजन बनाऊंगा, काजल बनाऊंगा और उससे अपने नेत्रों में उसको लगाऊंगा, जिससे हमारे नेत्र का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी दृष्टि में जो दोष है ना वो समाप्त हो जाए तो मन अपने आप स्वतः सिद्ध और शुद्ध हो जाएगा। इसलिए दोष हमारे नेत्रों से हमारे में प्रवेश करता है। इसलिए अपने दृष्टि को शुद्ध रखिए। और दृष्टि ब्रह्ममय कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममय जगत। आपकी दृष्टि में जब ईश्वर समाहित होगा तो श्री राममय सब जग जाने, आप सब जगह राम को देखोगे। आपकी दृष्टि शुद्ध होगी तो आपको हर जगह पर आपको राम ही दिखाई पड़ेगा।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर महात्माओं के चरणों में बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, संतों के चरणों में प्रणाम किया। हाँ कई माता आ गई, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आपकी तरह सबरी मैया ने भी भगवान राम को ढूंढ लिया था। आप पीपल चौक से ढूंढते ढूंढते एक बार ताली बजा दो सबरी माता के लिए। हाँ ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, बहुत बढ़िया। बंदौ संत असल जन चरना, बंदौ संत असल चरना, बंदौ संत असल जन 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 चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों को प्रणाम किया और इसके बाद उन्होंने दुष्ट व्यक्ति को भी प्रणाम किया। किसको? दुष्ट व्यक्ति को भी। किसी ने पूछा साधु को प्रणाम किया तो समझ में आया साधु वंदनीय होता है, लेकिन असज्जन दुष्ट व्यक्ति को आपने वंदन किया। तुलसी बाबा ने दुनिया को बताया साधु तो वंदनीय होता है, लेकिन दुष्ट को प्रणाम क्यों किया? बोले दो कारण है। एक तो दुष्ट व्यक्ति तुम्हारे सामने आए तो उसे उलझो मत, उसको प्रणाम करके कह दो भैया तुम जाओ हम तुमसे हार गए, क्योंकि उसको उलझने से कोई फायदा नहीं। इसलिए और दूसरी बात इसलिए प्रणाम किया, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। संत और असंत में थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? बोले दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर दे। एक आता है तो दुख देता है और एक जाता है तो दुख देता है। आपके जीवन में कोई दुष्ट व्यक्ति आएगा तो दुख देगा, दुष्ट व्यक्ति आएगा तो दुख देगा, और आपके जीवन से कोई सज्जन व्यक्ति जाएगा तो वो दुख देगा। यानी दुष्ट व्यक्ति के आने से दुख होता है और साधु व्यक्ति के जाने से दुख होता है। इसलिए जीवन में दुष्टों को प्रणाम करके उनसे दूरियां बना करके रखिए, अच्छा रहेगा, और साधु को प्रणाम करके उनसे नजदीकियां बना करके रखिएगा, उनसे निकट रहिएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ तुलसी बाबा ने संत और संतन को दोनों को प्रणाम किया है। और इसके पश्चात तुलसी बाबा ने कौशल्या मैया को प्रणाम किया। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। कौशल्या को प्रणाम किया, क्यों? प्राची पूर्वी संस्कृति का प्रतीक है, जिनके यहाँ विराट लघु बन करके आया है, ब्रह्म बेटा बन करके आया है, जिनके यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बालक बन करके आए हैं। दशरथ जी महाराज को प्रणाम किया। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। महाराज दशरथ को प्रणाम किया। देखिए दुनिया में लोग राम के उपासक तो हैं, राम की भक्ति तो करते हैं, लेकिन दशरथ ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने, देखिए राम का भजन करके लोग जीना तो सीख गए, लेकिन राम के लिए कोई मरना नहीं सीखा आज तक। लेकिन दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम के लिए प्राणों को त्याग दिया।
बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। जैसे मछली जल से विलग होती है, प्राण को त्याग दिया करती है, ऐसे महाराज दशरथ को खबर लगा राम 14 साल के लिए वनवास को चले गए हैं। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन परिहर रघुबर बिराह राव गयो सुरधाम। दशरथ ने सुना कि राम जंगल को चले गए हैं, तो राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए महाराज दशरथ को प्रणाम किया है कि दशरथ ऐसा साधक, दशरथ ऐसा समर्पण वाला भक्त, दशरथ ऐसा भगवान श्री राम का भक्त और दुनिया में कौन हो सकता है। अयोध्या को प्रणाम किया है, कौशल्या मैया को प्रणाम किया है, भरत जी महाराज को प्रणाम किया है। प्रणवो प्रथम भरत की चरना, जा सुनियम व्रत जाई न भरना। फिर लक्ष्मण जी को प्रणाम किया है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। और यहाँ तुलसी बाबा ने एक बड़ी अजीब बात कह दिया कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति अरे विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। हाँ, लक्ष्मण के चरणों को तुलसी बाबा ने प्रणाम किया तो बोले शीतल, आहा बड़े सुंदर हैं, सुभग बड़े सुंदर हैं, बड़े शीतल हैं और भक्त को आनंद देने वाले हैं, भगत सुख दाता। किसी ने पूछा कि लक्ष्मण के चरण सुंदर कैसे हो सकते हैं। आहा, शत्रुघ्न का चरण कोई कहे सुंदर तो चलो ठीक है, कोई कहे भरत का चरण सुंदर है तो चलो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण का चरण सुंदर कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति 14 साल तक नंगे पांव चला हो, और भी कंटकाकीर्ण मार्गों पर, जिसने कभी जूता चप्पल पांव में ना पहना हो, खड़ाऊ ना पहना हो, उसका चरण सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण के चरण सुंदर हैं। क्यों? 14 साल नंगा पांव चलने वाला व्यक्ति का उसका पांव सुंदर कैसे हो सकता है। तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, चरणों की सुंदरता व्यक्ति के आचरण से होती है, चरणों की सुंदरता आचरण से होती है। साधु महात्मा नंगे पांव चलते हैं तो बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़पति लोग उनके चरणों में लौट करके उनको दंडोत करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उनका आचरण शुद्ध होता है। और बाप का पांव जूता मोजा में हमेशा रहता है, गाड़ी में घूमता है, लेकिन उसका पांव बेटा भी नहीं छूना चाहता। क्यों? साधु महात्मा का चरण जो है वंदनीय है। और लक्ष्मण का चरण तो वंदनीय है ही, क्योंकि लक्ष्मण जीवन पर्यंत राम के पीछे चला है, राम कथा का दर्शन है। जो राम के पीछे चला हो साहब, वो तो हमेशा वंदनीय है। इसलिए बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। और एक बात और बताया तुलसी बाबा ने, रघुपति कीरति भगत पताका, दंड समान भयो जस जाका। भगवान श्री राम के नाम का जो पताका दुनिया में फहराया, उसमें जो भूमिका है वो लक्ष्मण की है। जैसे झंडा फहराता है ना, झंडा प्रणाम झंडे को किया जाता है, तिरंगा लहराता है तो प्रणाम झंडे को किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, झंडा तभी फहराएगा जब उसमें डंडा लगा होगा। बिना डंडा के झंडा नहीं लहराया जा सकता है। रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। संसार में राम के कीर्ति का पताका फैला तो उसमें मेरा लक्ष्मण डंडे का काम करता है। ऐसे लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया है, भरत जी के चरणों को प्रणाम किया है। रिपुशोधन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न भैया के चरणों को प्रणाम किया है और शत्रुघ्न को रिपुशोधन कहा गया है। रिपुशोधन
रिपुसूदन का मतलब जो शत्रु का मान वर्धन करे, जो शत्रु को मारे। किसी ने पूछो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि शत्रुघ्न ने किसको मारा भैया? अरे लक्ष्मण को रिपुसूदन कहते तो समझ में आता है। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण ने बहुत राक्षसों को मारा, लेकिन शत्रुघ्न भैया ने जीवन काल में किसको मारा? उनको रिपुसूदन कहा गया। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक बाह्य जगत का, एक आंतरिक जगत का। एक बाहर का शत्रु, एक मन का शत्रु, एक बाहर का शत्रु, एक अपने घर के भीतर का शत्रु। बाहर के शत्रु को मारना तो आसान है, बाहर के शत्रु को तो पहचानना आसान है, लेकिन आपके घर में जो शत्रु बैठा है ना, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, उसको समझ करके उसको मारना, ये बहुत बड़ी योद्धा का काम है। अयोध्या में एक ऐसी दुश्मन है ना, एक ऐसा शत्रु है जिसको कोई पहचान ही नहीं पाया। 14 साल राम को वनवास मिल रहा था, उसने षड्यंत्र करके और बाहर कर दिया राम को। साथ में सीता जी को भेज दिया, लक्ष्मण को भेज दिया। शत्रुघ्न भैया जब आए, उन्होंने देखा ऐसा कौन है जिसने अयोध्या में षड्यंत्र किया हो, तो देखा ही पड़ गया। उसका नाम था मंथरा। लगे घसीटन, धर धर चोटी पकड़ करके घसीटने लगे। मतलब जो अंतःकरण के शत्रु को पहचान करके उसको पटके, उसका जो मान वर्धन करे, उसका नाम है रिपुसूदन। शत्रुघ्न रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम किया, सीता मैया के चरणों को प्रणाम किया, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम को प्रणाम किया। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो पानो ही करे को। राम 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 राजा राम, 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 राम। एक दिन मटिया में तोहरा हो, एक दिन मटिया में तोहरा शिकार होई, वो शिकार होई। जाबिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जाबिन पिंजरा से पंछी फरार होई। जाबिन पिंजरा से पंछी फरार होई, जाबिन पिंजरा से पंछी फरार होई। चारी कहार मिली लई चल डोली, चारी कहार मिली लई चल डोली। चारी को कहार मिली लई चल डोली, चारी को कहार मिली लई चल डोली। राम नाम की बोलत बोली, राम नाम की बोलत बोली। वो तोरे जीवन की बगिया में, ओ तोरे जीवन की बगिया में
पंछी फरार नातेदार के वो काम नहीं आई है, 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 घर के लोगवा सब तारे रह गई है, घर के लोगवा सब धारे रही गई है, वो केवल तू ही गज कपड़ा, केवल तुई गज कपड़ा बहार होई, ओ बहार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, एक दिन मटिया में तोहरा शिकार होई, ओ शिकार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई। हरि बोल। कहते कबीर सुनो भाई सब जने, कहते कबीर भाई सब जने, कहते कबीर सुनो भाई सब जने, कहते कबीर भाई सब जने, कहते कबीर सुनो भाई सब जने, कहते कबीर भाई सब जने, कहते कबीर सुनो भाई सब जने, कहते कबीर सुनो भाई सब जने, राम नाम करे कैले सुमीरन, राम नाम कैलो सुमिरन, हो तोहरे जीवन में फिर से हो होए जीवन में फिर से बहार होई, हो बहार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, एक दिन मटियन तोहरा शिकार होई, हो सिंगार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, जादिल बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई, जादिल बिजड़ा से पंछी फरार होई, बिजड़ा से पंछी फरार होई। नाती नातेदार क्यों काम नहीं आई हैं, और घर के लोगवा सब ठाड़े रह गई हैं, केवल 2 गज कपड़ा वहार हुई, जादिन पिंजड़ा से पंछी फरार। करना क्या है भैया, गाय ले बजाए ले और खाए ले खिलाए ले, और बिगड़ल कमवा तू अपना बनाए ले, भगवान का नाम जप लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का स्मरण कर लो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम को तुलसी बाबा ने प्रणाम किया है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानो भानु ही मकर को। भगवान श्री राम के नाम को तुलसी बाबा ने प्रणाम किया। राम
दुनिया में चर्चाएं हैं, राम कितने हैं, राम कितने हैं, राम कितने हैं। इस राम की कथा रामचरितमानस में लिखा है। तुलसी बाबा ने कहा, मैं जिस राम को लिख रहा हूं वो रघुवंशी राम है। बंदो नाम राम रघुबर को, वो रघुवंशी राम है, और कोई राम नहीं। मेरा राम जो है वो रघुवंशी राम है, दशरथ नंदन राम है। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में विचरण कर रहा वही मेरा नाम है। राम के नाम को प्रणाम किया। ये राम संसार का हेतु है, दुनिया का कारण राम है। हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। आपको मालूम होगा ये जो सूर्य में जो तेज है ना, ये सूर्य का अपना नहीं है, इसमें राम का तत्व है। अग्नि में जो तत्व है वो अग्नि का अपना नहीं, उसमें राम का तत्व है। अग्नि का अपना तत्व होता तो प्रहलाद जल गए होते, लेकिन उसमें राम का तत्व है। अग्नि का अपना तत्व होता तो लंका जलाते समय हनुमान जी महाराज जल गए होते, लेकिन उस अग्नि में भी राम का तत्व है। सूर्य नारायण भगवान उनके पास प्रकाश है, लेकिन उनका अपना नहीं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, दुनिया को प्रकाशित करता है सूर्य। उस सूर्य को प्रकाश देने वाला कोई है तो राम है। जो चंद्रमा में शीतलता है ये भी, उसमें भी राम है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। इन तीनों का कारण है। कृषाणु, कृषाणु कहते हैं अग्नि को। कृषाणु में से रा शब्द निकाल दिया जाए तो बचता है कसानु, जिसका कोई अर्थ नहीं। कृषाणु मतलब अग्नि, और कृषाणु में से रकार हटा लिया जाए तो बचेगा कसानु, जिसका कोई अर्थ नहीं है। भानु कहते हैं सूर्य को, और भानु में से भास का जो बड़ा डंडा है जिसको हटा लिया जाए तो उधर बचेगा भनु। और कृषाणु में से रा और भानु में से आ का डंडा तो रा बन गया। और हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा में से हिमकर मतलब मात शब्द निकाल लिया जाए तो बचेगा हिकर, जिसका कोई अर्थ नहीं। और इस प्रकार यदि तीनों में से तत्व निकाल दिया जाए तो उधर तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तीनों में से यदि तत्व निकाल लिया जाए तो वो मेरा राम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम को प्रणाम किया। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया चरण लगा करके, लेकिन राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने एक अहिल्या का जीवन में उद्धार किया चरण लगाकर, लेकिन राम के नाम ने तो अनेक 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 राक्षसों का, पापियों का, पतितों का, परमात्मा के नाम का नाम ने उद्धार किया है, कल्याण किया है। सबरी गीत सुसेवक निस्वगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। एक बार एक कलियुग का चतुर चालाक जीव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास गया और बोला, बाबा आप तो बहुत पहुंचे महात्मा है, आपका तो भगवान श्री राम के साथ सीधा संबंध है, बताओ कोई ऐसा उपाय कि संसार सागर को कैसे पार किया जाए। संसार सागर को कैसे पार किया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उपाय बता दिया। ये संसार एक सागर है भैया, एक काम करो, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। भगवान का भजन करो और संसार सागर तुम्हारे लिए नदी बन जाएगी। राम कथा भव सरिता तरनी। भगवान का भजन करो तो सागर तुम्हारे लिए ये सरिता बन जाएगी, नदी बन जाएगी, नदी बन जाएगी। उसने कहा, अरे बाबा आपने सागर से नदी बना दिया तो ऐसा कोई और उपाय करो कि ये नदी से और छोटा हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए इस नदी को मैंने कुआं बना दिया है। ये चरित जिगावे हरि पद पावे तेना परे भव कूपा।
मैंने सागर को नदी बना दिया और नदी से मैंने चलो तुम्हारे कहने से मैंने कुआं बना दिया। वो व्यक्ति बोला अरे महाराज और गड़बड़ हो गया। बोले अब क्या हुआ? बोले नदी में डूबने लगू, हाथ पांव इधर उधर मारूं तो निकल सकता हूँ, चिल्लाऊं कोई बचा लेगा, लेकिन कुआं तो बड़ा गहरा होता, उसमें डूब जाऊंगा तो ना तो बाहर आवाज जाएगी और ना बाहर हाथ पांव मार करके निकला जा सकता है। नदी से तो बेकार हो गया कुआं। एक काम करो और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। तो तुलसी बाबा ने कहा और मैं इसको छोटा कर देता हूं। और बोलिए चरित जगावई हरि पद पावई तेना परही भव कोपा। महाराज कुआं तो ठीक है लेकिन और इसे छोटा करो। तब तुलसी बाबा ने कहा गोपद सिंधु अनल शीतलाई, इसको मैंने गाय के खुर इतना छोटा कर दिया। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, सागर गाय के खुर इतना छोटा हो गया। अब जाओ आराम से। अरे गाय का खुर कितना बड़ा, छोटा सा होता है। जितना गड्ढे में गाय पांव रखे और पानी हो उतना छोटा तुलसी बाबा ने संसार सागर को कर दिया। अब बेचारा बोला महाराज आपने छोटा तो कर दिया, बढ़िया है, लेकिन आखिर उसका नाम तो सागर ही है। और कलयुग के जीव कहीं कान में लीड लगाकर मोबाइल में जा रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप फेसबुक चलाते चलाते जा रहे हो और ध्यान मैसेज पर हो और ध्यान इधर उधर न जाए और पांव फिसल जाए तो भैया गिर जाएंगे, तो कहीं राम नाम सत्य हो जाए तो है तो सागर ही। इसलिए जब आपने सागर को नदी बना दिया, नदी से कुआं बना दिया, कुआं से गाय के खुर इतना छोटा कर दिया, ऐसा करो ना, कोई और उपाय करो, ये बिल्कुल सूख ही जाए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो बताना चाहते थे और जो छुपा रहे थे उसको बता दी। एक काम करना भैया। बोले क्या? बोले नाम ले भव सिंधु सुखाई, नाम ले भव नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन भाई, करहु विचार सुजन मन भाई। ओ नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन भाई, करहु विचार सुजन भाई। एक काम करना भैया, जब सागर के किनारे पहुंचना एक बार राम कह देना, बस नाम लेत भव सिंधु सुखाही। बोले महाराज किसी के लिए सागर सुखा है? बोले हाँ, हनुमान जी सागर पार कर गए। सागर एक ही छलांग में, कैसे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। इस नाम की महिमा का बड़ा वर्णन किया तुलसी बाबा ने। राम कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। कानों में पड़े तो कानों को आराम मिलता है, जीवा पर आए तो जीवा को आराम मिलता है, और मर्यादा में आए तो जीवन मर्यादित हो जाया करता है। राम ये बहुत प्यारा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, बड़े सुंदर शब्द है। इसमें समर्पण है, प्रेम है, मर्यादा है। लेकिन कुछ लोगों को राम से बड़ी चिढ़ है, जो राक्षस लोग हैं ना। उस जमाने में भी तारका हुआ करती थी, शूर्पणखा हुआ करती थी, मारीची सुबाहु हुआ करते थे, जिनको राम के नाम से नफरत हुआ करता था। आज भी राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको राम से नफरत है। अरे धूमकेतुओं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है साहब, जिसने सबको गले से लगाया हो, जिसने सबरी के जूठे पैर को खाया हो, जिसने छोटे बड़े का भेद मिटाया हो। राम तो सबका है, राम जाति का नहीं, राम समूह का नहीं, राम समुदाय का नहीं, राम पंथ का नहीं, राम धर्म विशेष का नहीं, राम तो सबका है।
राम के लिए ना कोई धर्म है, न कोई समूह, न समुदाय, न जाति। राम तो सबका है। राम तो सबरी के झूठे बैर को खाता है। राम तो गो निषाद को गले से लगाता है। राम तो विभीषण को अपने शरण में ले लिया करता है। रा से राष्ट्र और मां से मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वो मेरा राम है। भगवान श्री राम के नाम की महिमा का तुलसी बाबा ने वर्णन किया है। ध्रुव जी महाराज ने नाम की महिमा को जाना। ध्रुव जी महाराज को जब गिलानी हुई तो भगवान का नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लिया करते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने नाम को जप करके अत्याचार हिरण्यकश्यप से छुटकारा पाया। अजामिल इन लोगों ने भगवान के नाम को जप करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इस संसार में जितने भी पापी लोग हैं सबने राम राम जप करके आवागमन से मुक्त प्राप्त कर लिया। रत्नाकर नाम का डाकू जो सप्तऋषियों को पकड़ लेता है, जो तुम्हारे पास है दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास जो है तुम ले ही नहीं सकते हो। तो उसको लगा इनके पास बड़ा माल है, तलवार निकाला, दो नहीं मार दूंगा। बोले हमारे पास है तुम ले नहीं सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये लूट मार करते हो क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? बोला परिवार के भरण पोषण के लिए। बोले मानो में से कितना पाप करते हो? तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पाप में सम्मिलित होंगे? बोले क्यों नहीं, जब उनके लिए मैं पाप करता हूं तो हमारे पाप में क्यों नहीं? सप्तऋषियों ने कहा कि नहीं, जाकर के पूछ करके आओ। बोला बड़े चतुर हो, हम चले जाए घर पूछने के लिए, तुम लोग यहाँ चले जाओ। सप्तऋषियों ने कहा एक काम करो, हमको पेड़ से बांध दो, भरोसा ना हो तो। और रत्नाकर नाम के डाकू ने सप्तऋषियों को पेड़ से बांध दिया। गया घर वालों से पूछा, भैया ये जो हम पाप कर रहे हैं इसका जब परिणाम आएगा तुम लोग साथ दोगे? घर वालों ने कहा नहीं, तुम घर के मुखिया हो, इसलिए कहां से कमाते हो कैसे कमाते हो तुम जानो, हमें तो खाने से मतलब। लौट आया, महात्माओं को खोल दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हमारे पाप में परिवार का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं, क्षमा करना, हमने बहुत पाप किए हैं। महात्माओं को दया आई, बोले काम करो, भगवान का भजन करो। उसने कहा मैंने कभी भजन नहीं किया, और अतिशय पापी व्यक्ति के मुख से कभी भगवान का नाम निकलेगा भी नहीं, है ना। जो पापी लोग होंगे वो भगवान का नाम नहीं लेंगे, उनको मालूम है हम नाम लेंगे तो पाप हमारा भाग जाएगा। रत्नाकर ने कहा हमने कभी भगवान का भजन किया ही नहीं, हमें मालूम नहीं भजन क्या होता है, कैसे होता है। सप्तऋषियों ने कहा कुछ तो आता होगा। बोला एक शब्द बड़े अच्छे लगते थे। क्या? बोला जब लोगों को मैं मारता था ना तो लोग चिल्लाते थे हाय मरा। जब मैं मारता था तो लोग कहते थे हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, मरा 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 मरा। और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम
जिंदगनिया बितौला तू सोए सोए के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के सोए सोए के बबुआ सोए सोए के सोई सोई के बबुआ सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के पिता के बतिया न मान्यो माता पिता के बतिया न मान्या माता पिता के बतिया न मान्यो माता पिता के बतिया न मान्या ओम हरि कतियो बड़वा हरि कतियो बड़वा ओम हरि कतियो बड़वा रोई धोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के ओ सोए सोए के चंदन सोए सोए के सोई सोई के भैया सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के कालापन बीता बीतल जवनिया कालापन पीता तली जवनिया कालापन बीता बीतल जवनिया कालापन पीता पितल जवनिया ओ आई बूढ़ा चलो आई बुढ़ावा चलो आई बूढ़ा चलो टोए टोए के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के ओ सोए सोए के बबुआ सोए सोए के सोई सोई के बबुआ सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के हरिबो साधुआ ब्राह्मण कई सेवा न कीना साधुआ ब्राह्मण के सेवा न कीना साधुआ ब्राह्मण कई सेवा न कीना साधुआ ब्राह्मण के सेवा न कीना ओ बैचन को दी हो धनवा वैसन को जी हो धनवा धोई धोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के ओ सोए सोए के भैया सोए सोए के सोई सोई के भैया सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के जिंदगनिया बितौला तू सोई सोई के
जवनिया बालापन पीता पीतल जवनिया आई बूढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो आई बूढ़ापा चलो टुई के जिंदगिया बितौला तू सोई सोई 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 के अरे हे भैया राम नाम गाई ले हे भैया राम नाम गाई रो बीती जाला ओ मेरा हे भैया राम नाम गाई रो बीत जाला वो मेरिया अरे हे बबुआ ताली बजाई ले बीत जाला ओ मेरा हे बबुआ ताली बजाइया बीत जाला वो मेरिया हे बहिनी राम नाम गाई ले बीत जाला ओ मेरा हे बहिनी राम नाम गाइया बीत जाला वो मेरिया जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम बोलिए रामलला सरकार की जय हो जानकी मैया की जय हो आज के आनंद की जय हो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जोर से बोलो आ रहा है आ रहा है तो ऐसे करो हाँ और बोले महाराज नहीं आया तो मैंने कहा ऐसे करो आ रहा है तो करो ऐसे करो एक बार ताली बजा दो अपने लिए हाँ बहुत सुंदर एक बार हमारे लिए ताली बजा दो एक बार भगवान के लिए बजा दो 3 ताली आपने पहली ताली बजाई अपने लिए क्योंकि हमारी शोभा आपसे है हमारी शोभा आप लोग ना हो तो खंबे को कथा सुनाएगा इसलिए एक बार ताली अपने लिए बजा लो बजा फिर दूसरी ताली आपने बजाई हमारे लिए बजा लो हमारे लिए हमारी शोभा आपसे लेकिन आपकी शोभा हमसे है आपकी शोभा बिना दूल्हा के बारात का आपकी शोभा ये हमारे लिए ताली एक और बजा दो हमारे लिए तीसरी ताली आपने बजाई भगवान के लिए एक और बजाओ भगवान के लिए क्योंकि हम सबकी शोभा हमारे रामलला सरकार से है हम सबकी शोभा हमारे दशरथ नंदन से है श्री सीताराम जी से इसलिए भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बजाओ हाँ जो बजाए ताली उसकी किस्मत कभी न जाए खाली उसके घर में हमेशा मनाई जाए होली और दिवाली। हाँ? और जब भी कभी कथा कीर्तन हो साहब तो उसमें ताली की विशेष महत्व है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी जैसे खेत में फसल पक जाती है तो चतुर किसान मेड़ पर खड़ा होकर के ताली बजाकर हुर्रैया करता है आप लोगों ने कभी हुर्रैया किया है खेत में ताली बजा हुर्रैया तो पक्षी सारे उड़ जाते हैं हाँ अब बोले महाराज कहाँ बैठते हैं तो बोले पड़ोसी के खेत में जहाँ कोई हुर्रैया बोलने वाला जहाँ कोई ताली बजाने वाला
राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे ताली बजाने से खेत में जो पक्षी हैं उड़ जाया करते हैं, फसल नुकसान नहीं होता है, ऐसे ताली बजाने से जीवन में हमारे जो पाप है ना वो उड़ जाते हैं। बोले महाराज कहाँ जाकर बैठते हैं? बोले बगल में बैठी बहन जो ताली नहीं बजाती उसके खोपड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, बजाओ ताली नहीं, दूसरे का पाप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ये सभी प्रकार संदेह को नष्ट करती है, मिटाती है, विनाश करती। संशय का विनाश होता है राम कथा सुनने के बाद। और इसे जो सत्संग है ना, इसकी शोभा ही ताली से है। सत्संग की शोभा किससे है? भोजन की शोभा थाली से। भोजन की शोभा, अब थाली ना हो भैया, रोटी हाथ में लेके खाओ तो नहीं, वो तो प्लेट जो चला है सिस्टम, उसमें बहुत क्या कहूं उसके बारे में। लेकिन भोजन की शोभा, बगीचे की शोभा माली से है। और हमारे कंचन मास्टर बताते ससुराल की शोभा साली से है। और सत्संग की शोभा ताली से है। सत्संग में जब भी कभी जाइए तो जब संकीर्तन हो, जब रामचरितमानस की चौपाई का गान किया जाए तब आप लोग ताली जरूर बजाइए। तो भगवान श्री राम के नाम को प्रणाम किया है, वंदन किया है। और भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने नाम की महिमा का गुणानुवाद नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते। नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करहि विचार सृजन मन माही। हर मौसम का जैसे कपड़ा निश्चित है, ठंडी में मोटे कपड़े, साल स्वेटर, ऊनी कपड़े, है ना। गर्मी में हल्का फुल्का कपड़ा, है ना। ठंडी में आपको गीजर चाहिए, हीटर चाहिए, है? गर्मी में आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, है ना। तो हर मौसम का, हर ऋतु का जैसे खान पान और वस्त्र अलग अलग होता है, ऐसे हर युग का अपना साधन भी अलग है। सबसे पहले आया सतयुग। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी करे हर ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी हुआ करते थे, भगवान का ध्यान करते करते सब लोग तर जाया करते थे सतयुग में। फिर आया त्रेता। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प भाव निज तरही। त्रेता आया, त्रेता में लोग नाना प्रकार के अश्वमेघ वाजपेयी करके भगवान को प्राप्त कर लिया करते थे। फिर आया द्वापर। द्वापर कर मानस रघुपति पद पूजा, द्वापर आया। द्वापर में भगवान के 16 उपचारों से भगवान का पूजन करके लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन कलयुग तो बोले नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, नाम गुण गानहि। कलयुग में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बस राम 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 राम, ये कलयुग की औषधि है। और इसलिए कहा गया कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमले, भवतर भी नहीं प्रयास। एक बार एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन, और उसमें बहुत भीड़ थी, बहुत लोग सवार थे। तो टीटी मिल गया। टीटी बोला टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। वो ट्रेन भैया सतयुग की थी, सतयुग की ट्रेन थी। अब सतयुग में लोग ध्यान धारणा करके भगवान को पाते, लोग समाधि में बैठे थे। टिकट दिखाया तो टीटी ने कहा उधर जाओ, उधर जाओ, तुम 3 युग के पुराने टिकट को लेकर के चले, उतरो। उतार दिया। दूसरे डिब्बे में टीटी गया, बोला टिकट टिकट टिकट। तो जो डिब्बा था ना वो त्रेता का था।
त्रेता लोग ये की कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। टीटी घुसा तो धुआं उसके आंख कान में घुस गया। बोला टिकट तो दिखाया, ये स्वाहा हमारा टिकट है। बोले उतर जाओ, 3 युग पुराना टिकट लेकर यात्रा कर रहे हो। तीसरे डिब्बे में गया टीटी, टिकट टिकट टिकट। द्वापर का युग था, लोग 16 अवतार से भगवान की पूजा कर रहे थे। टिकट टिकट टिकट। लोगों ने कहा महाराज ये 16 अवतार से पूजा ही हमारा टिकट है। टीटी बोला उतर जाओ, क्योंकि 1 युग पुराना टिकट लेकर तुम यात्रा कर रहे हो। और भैया चौथे डिब्बे में टीटी घुसा। वो डिब्बा था कलयुग का, और इतनी भीड़ थी तो किसी के हाथ में मजीरा था, किसी के हाथ में चिमटा था, किसी के हाथ में ढोलक था। अब टीटी को घुसने का मौका नहीं मिला। धक्का मुक्की दे करके टीटी बोला टिकट टिकट टिकट। तो कलयुग के लोगों ने कहा कि राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। पहले तो भैया टीटी बड़े मुश्किल से घुसा डिब्बे में, और टीटी जब घुसा तो पूरे डिब्बे में देखा राम 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 जप हो रहा है, राम नाम जप यज्ञ हो रहा है। पहले तो टीटी की समझ में नहीं आया, और फिर टीटी स्वयं राम 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 जपने लगा। कुछ देर के बाद टीटी बोला भैया टिकट। उस डिब्बे में जो तो आप कलयुग के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा साहब हमारा तो यही टिकट है, यही राम नाम हमारा टिकट है। और यमराज रूपी टीटी बोला तुम्हारे पास सही टिकट है, और जाओ तुम सही जगह पर पहुंचोगे। और ट्रेन चलती गई राम 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 जपते गए, और ट्रेन जाकर के बैकुंठ में पहुंच गई। लक्ष्मी नारायण भगवान के यहाँ, और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राम नाम कलि अभिमत दाता, और हित पर लोक लोक पीतु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन राम नाम अवलंबन। भगवान का नाम जो है ये माता और पिता है। राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ये यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी ये माता और पिता का काम करता है। इसलिए हमेशा सतत भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहो, चिंतन करते रहो। बड़ी महिमा भगवान श्री राम के नाम की है। और राम नाम की महिमा का बखान करते गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा अंत में, कितनी महिमा भगवान के नाम की। कि करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ओ करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राजा राम 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 राजा राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सादर शिवही नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता वर्णहु विशद राम गुण गाता वर्णहु विशद राम गुण गाथा सादर शिवही नाई अब माता सादर शिवहि नाई अब माता वर्णहु विशद राम गुण गाता ओ वर्णहु विशद राम गुण गाथा बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा हमें आपको सुनाया है। इस ग्रंथ का परिचय आपको दिया। यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दिए यही मार्ग सोई। इसमें 7 कांड हैं। नाम आपको मालूम रामचरित मानस। हमारे यहाँ दो ग्रंथ हैं भगवान श्री राम की जिसमें लीला है। एक रामायण है और एक रामचरितमानस। तुलसी बाबा की जो कृति रचना है उसको रामचरितमानस कहा गया और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो रामायण है। रामायण मतलब भगवान का घर और रामचरितमानस मतलब भगवान का मंदिर। और इसको तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस है इसको गंगा कहा। ये गंगा है। इसकी समानता, इसकी तुलना, इसकी उपमा तुलसी बाबा ने गंगा से किया। आगे भगवान शंकर भी कहते हैं पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है। एक गंगा पतित पावनी भगवान शिव के जटाओं से निकली हुई है जिन्होंने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। दूसरी गंगा भगवान शिव के मुख से निकली हुई हैं जो सबका कल्याण करती है। एक वो गंगा जहां चल करके जाना पड़ता है और एक ये गंगा जो आपके घर में स्वयं चल करके आती है। राम कथा रूपी गंगा उद्धार दोनों करती है। ये भी गंगा उद्धार करती है और भी गंगा उद्धार करती है। अब संसार में राम कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी, राम कथा कैसे आई और राम कथा का प्रचार प्रसार संसार में कैसे हुआ, तो महात्माओं के मिलन से संसार को राम कथा मिली और तुलसी बाबा उन महात्माओं का परिचय कराते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिरनि राम पद अति अनुरागा। तिरनि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिरनि राम पद अति अनुरागा। तिरनि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज नाम के एक महात्मा जी हैं जो प्रयागराज में निवास करते हैं। बड़ा सुंदर जीवन है। तिन्होंने राम पद अति अनुरागा, वो भगवान के प्रेमी हैं।
भगवान राम को बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। तिन्हन राम पद अति अनुरागा। ध्यान देना, भगवान से प्रेम कीजिए। दुनिया प्रेम की भूखी है, दुनिया प्रेम चाहती है। संसार से प्रेम करो लेकिन भगवान से अति प्रेम करो। बेटे से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, पुत्र वधू से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, लेकिन भगवान से अति प्रेम करो, विशेष प्रेम करो। तिन्हन राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज नाम के महात्मा प्रयाग में निवास करते हैं, वो भगवान को विशेष प्रेम करते हैं। तिन्हन राम पद अति अनुरागा, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। ए दुनिया वालों, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, प्रेम करना है कि भगवान से करो जो निभाता है। संसार के प्रेम बड़े कमजोर हैं, ये बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं, ये बहुत दिन तक निभते नहीं हैं। चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे सासू बहू का प्रेम हो, संसार का प्रेम कोई 10 साल तक निभाता है, कोई 20 साल तक, कोई 50 साल तक, चाहे पति पत्नी का संबंध हो। संसार के जो संबंध है इसमें कमजोरी आती है, इसमें टूटता है, इसमें दूरियां बन जाया करती हैं। लेकिन एक ऐसा प्रेम ईश्वर जीव का कभी टूटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए संसार से प्रेम करो लेकिन भगवान से अति प्रेम करो, परमात्मा से अति प्रेम करो। भरद्वाज जी महाराज भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और उनका स्वभाव कैसा है कि तापस समदम दया निधाना। वो तपस्वी हैं, वो साधक हैं, वो संयमित हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन किया है। काम क्रोध लोभ मोह इन विषयों पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है और विषयों के पीछे नहीं भागते हैं और विषयों के गुलाम नहीं हैं। तापस समदम दया निधाना और परमार्थ पथ परम सुजाना। एक साधु का जो लक्षण होना चाहिए वो भरद्वाज जी में पाया जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे तो था दे उड़ाए। भरद्वाज जी महाराज बड़े चरित्रवान महात्मा है, बड़ा संयमित जीवन है। वो तपस्वी हैं, वो साधक हैं, वो चरित्रवान हैं और तीर्थराज प्रयाग में उनका निवास है। प्रत्येक वर्ष माघ का महीना जब आता है तो तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले का आयोजन होता है। बोले प्रयागराज महाराज की जय हो। 2025 में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का महा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सुंदर दिव्य और भव्य इस बार का कुंभ प्रयाग में मनाया जाएगा। आप सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में जरूर जाइए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। तो आप सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में जरूर जाइए। हम भी जाएंगे और श्रीमती शारदा जैन भी जाएंगी। एक बार ताली बजा दीजिए। हो सकता है शारदा जैन जी 1 महीना रहे, नहीं 9 दिन, तो हम उनको वहां रोकेंगे ही रोकेंगे। हमारी इनकी बातें हो गई है कि हम लोग तीर्थराज प्रयाग में 9 दिवसीय राम कथा वहां पर गाएंगे, है ना। बड़ी महिमा है प्रयागराज की। उस प्रयाग में
केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। उस प्रयाग में देवता भी आते हैं, यक्ष भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, सिद्ध भी आते हैं, चारण भी आते हैं, और सभी सृष्टि के जितने जीव जंतु हैं सब तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। और वहां आकर के मेले में सब लोग अनेक वेश धारण करके वहां उत्सव मनाते हैं। माघ का महीना जब आता है तो वहां सुंदर मेले का दिव्य और भव्य आयोजन होता है। सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं, वेणी माधव की पूजा करते हैं। उसी तीर्थराज प्रयाग में एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है भरद्वाज जी महाराज का। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन। बहुत सुंदर भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज नाम के महात्मा निवास करते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और देश विदेश से लोग आए कुंभ मेले में स्नान करने के लिए। उसी मेले में भरद्वाज जी महाराज के गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए हुए थे। और भरद्वाज जी ने देखा हमारे गुरु पधारे हैं, स्वागत किया, सत्कार किया, आसन दिया, पाद्य अर्घ आचमन से। और मेला समाप्त हुआ तो सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। और जब गुरुदेव भी जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने अपने गुरु के चरणों में माथा टेक करके दंड की बाती झुक करके सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी और बोले अति पुनीत मृदुवाणी। गुरु जी के चरणों को धोया, आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके बोले गुरुदेव एक संदेह मेरे मन में है। यदि मैं कहता हूं तो मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है, और नहीं कहूं तो मुझे भय है कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है कहूं कि ना कहा। संत कहां असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई ना विमल विवेक उर गुरसन किए। दो बातें हैं, जो दिल में है होठों पे लाना भी मुश्किल मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। जो दिल में है उसको होठों पे लाना भी मुश्किल मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। कभी कभी मन की बात जल्दी बाहर आती नहीं है लेकिन वो मन में रहती भी नहीं, उसको कहीं ना कहीं बताना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं कहना पड़ता है। गुरुदेव से बोले कहते हुए शर्म आती है और ना कहूं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए सुन अठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। अपनी मन की पीड़ा, मन का दर्द, मन की व्यथा हर जगह नहीं कहना चाहिए। जगह जगह कहोगे ना तो लोग तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बन करके सहानुभूति तो व्यक्त करेंगे लेकिन तुम्हारे जाने के बाद पीठ पीछे तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे कि जब किया था तब नहीं, अब भोग रहा है तो हमसे कहने के आया, हमसे रो रहा था, हमसे रो रही थी। इसलिए मन की पीड़ा, मन की व्यथा, मन का दर्द, मन की टीस हर जगह मत कहना। कहना कहां पर है? दो जगह, संत से या भगवंत से, या भगवान से कह दो या किसी सदगुरु के चरणों में जाकर कह दो ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये व्यथा है। भगवंत से कहोगे तो रास्ता मिलेगा, संत से कहोगे तो रास्ता मिलेगा। संत से कहोगे तो उत्तर मिलेगा, भगवंत से कहोगे तो समाधान मिलेगा। मतलब संसार के
सामने अपने मन की हर बात को मत कहना, कहना है तो ईश्वर से कहना या सदगुरु से कहना। गुरुदेव मैं नहीं कहता हूं तो मेरा नुकसान होने की संभावना है, और कहता हूं तो मुझे लाज आती है, शर्म आती है। कहूं कि ना कहूं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहा सो मही लागत भय लाजा, जो न कहा बड़ होई अताजा। गुरुदेव ने कहा कौन सा प्रश्न है तुम्हारे मन में? एक प्रश्न है गुरुदेव कि राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराणे उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराणे उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ये राम कौन है गुरुदेव? संसार राम राम जपता है, राम के नाम की बड़ी महिमा है। आकर 4,84,000 संसार में 84 लाख योनियां हैं। हमने सुना है जो राम को जप लेता है उसका आवागमन हो जाया करता है। और तो और संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जिस नाम की महिमा भगवान शंकर भी गाते हैं। ये राम कौन है? दुनिया राम राम जपे तो समझ में आए, दुनिया अज्ञान है, अनजान है, अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है। लेकिन अविनाशी भगवान शंकर, ज्ञानी भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव भी संतत जपत शंभु अविनाशी, सतत हमेशा अहर्निश बराहमान 24 घंटे भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। ये राम कौन है? राम की महिमा क्या है? अब लोग राम राम जपते हो कि नहीं जपते हो? जपते हो? ऐसे करो, जपते हो कर। सब लोग नहीं कर रहे हो। मैं जपवा दूं क्या? जपवाऊं? कि राम नाम अति बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया। राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया। हरदम अंगे संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे, हरदम अंगे संग रहे तेरे, हरदम अंग संग रहे तेरे। सुमिरन कर ले तू सांझ सवेरे, सुमिरन कर ले तू साँझ सवेरे, तेरे बजे कानी पर ढोल अरे मन बावरिया, बजे कान पर ढोल अरे मन बावरिया, बजे कंचन का ढोल अरे मन बावरिया, बजे कंचन का ढोल
भीतर बोले अरे मन बावरिया, होएगा भीतर डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, अरे मन बावरिया बावरिया बावरिया, अरे मन बावरिया, तो इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, राम नाम है प्रभु को प्यारा, राम नाम है प्रभु को प्यारा, ओ राम नाम है प्रभु को प्यारा, राम नाम है प्रभु का प्यारा, राम नाम है सबको प्यारा, राम नाम है सबको प्यारा, जीवन का बस यही सहारा, 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 इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, इधर उधर मत डोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, धन राम का है मन राम का है, 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 धन राम का है जीवन राम का है, धन राम का है मन राम का है, धन राम का है मन राम का है, धन राम का है मन राम का है, धन राम का है जीवन राम का है, धन राम का है ये मन राम का है, धन राम का है मन राम का है, धन राम का है मन राम का है, राम नाम नित बोले अरे मन बावरिया, राम नाम नित्य बोल अरे मन बावरिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। एक छोटा सा प्रश्न किया है कि राम कौन है? गुरुदेव मुझे राम के विषय में बताइए, राम की महिमा क्या है और राम इस संसार में कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है? और राम के विषय में जब पूछा तो जागवलिक बोले मुस्काए तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले बेटा बहुत चतुर तुम हो, मन क्रम वचन से राम के सेवक हो, भक्त हो, लेकिन तुमने बड़े होशियारी से प्रश्न किया है।
ना हम कुछ देकर सीखे हैं ना कुछ लेकर सीखे हैं तो किसी के होकर सीखे हैं। भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया बड़े चतुराई से राम कथा सुनने के लिए। गुरुदेव ने कहा तुम्हें राम कथा सुनना है इसलिए बड़ी चतुरता से तुमने प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ए गुरुदेव, जैसे ए शिष्य, ए पुत्र, जैसे तुमने प्रश्न किया है ऐसे एक बार भगवान शंकर से पार्वती मैया ने प्रश्न किया था। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयो समहि जय हेतु जही सोने मोने मिटहि विषाद। एक बार पार्वती मैया ने भी भगवान शिव से प्रश्न किया था और एक बार सती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर ब्रह्म हो गया था। ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ये कथा हम आपको व्यासपीठ से कल सुनाएंगे। आज की कथा आइए भगवान के चरणों में विश्राम ले रही है। बोले रामलला सरकार की जय, अयोध्या नाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।